इस वक्त बिहार की सियासत में काफी उबाल है और इसकी तपिश जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता बनाने के लिए बाकायदा दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि 60 दिनों के अंदर यानी जुलाई के महीने में बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। तो आखिर कौन बनेगा सीएम और कौन बनेगा डिप्टी सीएम, इन तमाम मसलों को लेकर हम जानना चाहते हैं बाबा की राय, ताकि इस पर एक सटीक विश्लेषण आपको मिल सके कि अब आने वाले वक्त में बिहार के साथ साथ देश की राजनीति का परिदृश्य क्या होगा। बाबा, इस वक्त खबर चल रही है लगातार कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जाएगा और जो अब तक सोनिया गांधी रही है इस पद पर, और दूसरी खबर यह है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। क्या है इसको लेकर पूरा बाबा विश्लेषण आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे, क्योंकि 2025 तक तो उन्होंने ये कह दिया था कि 2025 तक वो हैं, 2025 में वो प्रभार देंगे जी। लेकिन परिस्थितियां बहुत बदली हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बाहर होना महागठबंधन से, और खास करके कहा जाए तो जनता दल यूनाइटेड से, बहुत सारी कहानी को जन्म दे रहा है। वो बार बार इसी बात को लेकर के अड़े हुए थे कि नीतीश कुमार स्पष्ट करें कि वो पार्टी का विलय नहीं कर रहे हैं, और दूसरा उत्तराधिकारी तेजस्वी को नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये बातें मौखिक रूप से जरूर कही गई थी, लेकिन इस पर मुहर नहीं लगा था। अगर ऐसा होता और बुला करके उपेंद्र कुशवाहा को यदि जदयू ये प्रेस वार्ता करके बता देती कि नहीं, जो बातें हो रही हैं, जो कन्फ्यूजन है वो नहीं है, तो इस बात को माना जा सकता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप जदयू के किसी भी नेता से, आरजेडी के किसी भी नेता से, बीजेपी के किसी भी नेता से आप स्पष्ट पूछिए ना, ऑन रिकॉर्ड उनसे कहिए कि वो बात करें जदयू आरजेडी के संबंधों को, जदयू बीजेपी के संबंधों को, तो कोई भी खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अब नीतीश कुमार दिल्ली में है। दिल्ली में उनके जाते ही सबसे पहली बात ये हुई थी कि वो गए क्यों हैं। क्या पार्टी के विलय को लेकर के वो लालू प्रसाद से फाइनल डील करने गए? जैसे ही लालू प्रसाद से मिल करके आए और तेजस्वी यादव की बेटी से मिलने गए, उसको खिलाने लगे, तो ये बात कुछ पॉजिटिव बात तो हुआ है। बिल्कुल, ये समझ में आने लगा कि 2017 में जो गलती उन्होंने की थी उसकी माफी मांग रहे हैं, और एक बार फिर से वो इस बात के लिए तैयार हैं जो 90 के दशक में अलगाव हुआ था उसे 3 दशकों 4 दशकों के बाद फिर से एक करने की कोशिश जारी है। तो एक बात तो यहाँ है, लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे ऐसा क्यों? जो नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी से टस से मस नहीं होना चाहते हैं, वो आखिर ऐसा क्यों करेंगे? तो इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण कि नीतीश कुमार के पार्टी में ही उनके विरुद्ध एक लॉबी काम कर रही है, जो चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें और जदयू से किसी को मौका मिले सत्ता में शीर्ष पर बैठने का। अब मुख्यमंत्री मत समझ लीजिएगा, डिप्टी सीएम की क्योंकि इस क्षमता वाले नेता अब तक नीतीश कुमार ने पैदा ही नहीं किया। और यही क्या, नीतीश कुमार ने तो बीजेपी में भी 17 सालों में नहीं पैदा होने दिया। लेकिन लालू प्रसाद, खास करके अगर तेजस्वी यादव की बात करें, तो जिसके माता और पिता, शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता है। माता पिता जिसके दोनों मुख्यमंत्री रहे हो प्रदेश के, उसके बेटा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक देखना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक अगर देखते हैं सपना तो कोई गलत नहीं करते हैं। हालांकि लोकतंत्र में इस बात को लेकर भी कहा जाता है कि आखिर राजा का बेटा राजा क्यों, क्या राजतंत्र है? लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेता अगर मौजूद हैं जिनको अपनी कुर्सी सबसे ज्यादा प्रिय है, तो कुछ भी संभव हो सकता है। अब इसमें आप लगेगा या समर्थक होंगे वो गाली भी देना शुरू करेंगे। तो आप भैया ये बताइए कि 2010 में नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़े थे? बोरिया बिस्तर समेटवा दिया था राष्ट्रीय जनता दल का, जो कहती है कि 30% वोट तो मेरा है, और ये काफी होता है सत्ता तक पहुंचने का और आपको बड़ी पार्टी बनने का। लेकिन अब कहां था आपका 30%? नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके पूरी तरह से साफ कर दिया था विपक्ष को। विपक्ष के पास इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वो विपक्ष का नेता बन सके, लेकिन नीतीश कुमार के विशेष, मतलब कहा जाए तो विशेषाधिकार के तहत उन्होंने विपक्ष का नेता बनाया। और आप किए क्या? 2013 में आप उसी को छोड़ करके आप अलग हो जाते हैं।
किस लिए? तो आपको डर हो जाता है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए, या फिर आपको ये लालसा हो जाती है कि उस कुर्सी पर मैं भी बैठ सकता था। प्रधानमंत्री की कुर्सी का उम्मीदवार घोषित होते ही आप छटक जाते हैं। तो यहां से आप शुरू करते हैं उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को आपने कहा था जंगल राज, जिस व्यक्ति के शासन को गलत बता करके आपने यहां तक अपने सफर पूरा किए। तो इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आया और आप उसी लालू प्रसाद का समर्थन लेकर के सरकार चला दिए। 2015 में आपने साथ चुनाव लड़ा, 2014 में आप साथ इसलिए नहीं लड़े कि आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब आप उन सारी चीजों का बदला लेना चाहते हैं, और दूसरा जो 2017 में आपने गलती की, उस गलती को सुधारना चाहते हैं। और दोनों ही चीजों पर कहीं ना कहीं अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी का सदस्यता चले जाना, राजनीतिक रूप से उन चुनाव लड़ने से सक्षम हो जाना 2024 में, अक्षम हो जाना, और इसके बाद क्या नजर आ रहा है? तो नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि नजर आ रही है, और यही नजर आ गया है ललन सिंह को, यही नजर आ गया तेजस्वी यादव को, यही नजर आ गया है कांग्रेस को, यहीं पर नजर आ गया है लालू प्रसाद को। यही मौका है, रिंग में सारे पहलवान पहुंच गए हैं, या तो वॉकओवर दे दो या फिर एक साथ सबको अयोग्य घोषित करा दो। समझिएगा, बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब नीतीश कुमार के लिए वो माहौल तैयार किया जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर करके ललन सिंह, संजय झा और तेजस्वी यादव, ये तीनों घेर करके लोगों से मिलवा रहे हैं। जो शब्द बोल रहे हैं वो उनके नहीं हैं। इसका सीधा मतलब है कि पूरी तैयारी हो गई है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को, यहाँ तक कि उड़ती खबरें आ रही हैं कि वो उनको जो नया यूपीए थर्ड बन रहा है उसका संयोजक बनाया जाएगा, और भीतर ही भीतर उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी लगभग तय कर दिया है। चूंकि नीतीश कुमार पहले से ही जानते हैं, आपको 2020 में जब भाजपा के साथ चुनाव लड़ने लगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अनाउंस होने से पहले भाजपा को उन्होंने कहा कि पहले हमको मुख्यमंत्री अनाउंस करो। आपको बता रहे हैं कि 2 घंटे देर से शुरू हुई प्रेस वार्ता, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से बात करनी पड़ी, केंद्रीय नेतृत्व से, और आकर के आधा घंटा पहले मेन जो प्रेस वार्ता था उनको ये घोषणा करना पड़ा कि चाहे जो भी हो, जिसको जितनी सीटें आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। और यही बात होने जा रही है, जिसमें केजरीवाल का जो आया था मीडिया के सामने बात, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अड़ंगा जरूर लगा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को ये सब्ज बाग दिखा करके कहा तो ये जा रहा है कि 60 दिनों के अंदर में ही ये सब कुछ हो जाएगा। कल तक खरवास है, खरवास उतरने के बाद नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार करके एक सीएम, जो कि तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, और 2 डिप्टी सीएम, हो सकता है कि तीसरा भी आ जाए, लेकिन तीसरे की संभावना कम है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम का नाम पक्का हो गया है। और यही कारण है कि बेचैनी में भागे भागे एक सीएम और एक डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम, और यही कारण है कि लग रहा है जीतन राम मांझी को हमको मौका नहीं मिलेगा, वो भागे भागे अमित शाह से मिलने गए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सीएम कौन होगा? तेजस्वी यादव होंगे राष्ट्रीय जनता दल से, दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा? जदयू से होगा, और तीसरा डिप्टी सीएम कहां से होगा? कांग्रेस से होगा। इसका सीधा मतलब है कि बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिले कि बिहार एक अलग ढांचे में, अलग खांचे में, सांचा में रखा गया है, जिसकी तस्वीर कुछ अलग निकल गया है। तो जो खबर आ रही थी कि 60 दिनों के अंदर जो है वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक, जो अब तक जो है उस पद पर सोनिया गांधी रही, और फिर नीतीश कुमार को पीएम का दावेदार बनाया जाएगा। यानी नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली की राजनीति में जाएंगे और तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी संभालेंगे। कहा जाता है कि जब जेडीयू और आरजेडी साथ आई थी उस वक्त ये बातें डील हुई थी, और उसी के अनुसार अब जो है ये खबरें चलने लगी हैं बाकायदा कि जुलाई के महीने में तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए जो है वो जंग के मैदान में कूद जाएंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।